कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं और स्वस्थ हैं। आज मैं डे ज़ीरो की एक्सरसाइज़ेस बताने जा रहा हूँ। डे ज़ीरो यानी कि वो एक्सरसाइज़ेस जो हमें एवरी डे करनी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि सैटरडे या संडे या क्या है। तो फिर सबसे पहली एक्सरसाइज़ मैं शुरू करता हूँ कि अपने जो हाथ हैं उनको घुमाना, अपने पाँव को, एड़ियों को भी घुमाना। तो जो हमारे जॉइंट्स हैं हाथों के और एंकल्स के, वो इससे ठीक रहेंगे। 10 बार एक डायरेक्शन में, 10 बार दूसरी डायरेक्शन में, इसी तरह से दूसरी टांग को भी लेके घुमाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पे, कीबोर्ड्स पे इतने काम करते हैं, नकल्स वगैरह भी दुखने लग जाते हैं, तो इस तरह की एक्सरसाइजेस काम आती हैं उसके लिए। एक्चुअली मुझे ये फिजियोथेरेपी सर ने बताई थी। अब चलिए हम लोग अपने शोल्डर्स को घुमाना शुरू करते हैं। 10 बार एक डायरेक्शन में और 10 बार दूसरी डायरेक्शन में इसको हम लोग घुमाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने घुमाया है। ये एक्सरसाइज दिन में एक बार तो करनी ही है, प्रिफरेबली सुबह सुबह हो जाए तो फिर सुबह का दिन आपका एकदम आप एक्टिव हो जाएंगे। सुबह सुबह उठ के रात भर सोते सोते जो अकड़न या जकड़न रही होगी जॉइंट्स के अंदर, वो सारी ठीक हो जाएंगी। सुबह उठते ही हल्का सा पानी पी के ये वाली एक्सरसाइज करनी करनी है। और अब मैं अपनी गर्दनों को घुमा रहा हूँ। मेरी गर्दन में काफ़ी अकड़न रहती है। मुझे एक प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं काइफोसिस, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो दो हड्डियां जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हो चुकी हैं। क्योंकि मैं झुक के पढ़ता था अपने पूरे जीवन में, हमारे पास डाइनिंग टेबल नहीं था या बहुत लेट आया था। स्टडी टेबल तो था ही नहीं, डाइनिंग टेबल को ही स्टडी टेबल माना जाता है इंडिया में तो। खैर, तो इस तरह से एक डायरेक्शन, फिर अब मैं दूसरी डायरेक्शन में 10 बार अपनी गर्दन को घुमाऊंगा। तो सुबह सुबह ही ये एक्सरसाइज मुझे डॉक्टर ने कहा था लाइफ टाइम करना, बट मैं फिर भी नहीं करता था। बट अब मैंने फिर शुरू करा है क्योंकि मेरी ब्लड रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं आई है। तो अब मैं बहुत सिंसियर हो गया हूँ अपने लिए। अब देखिए मैं अपने हाथों को जोड़ रहा हूँ पीछे की तरफ से। पीछे मुड़ना है और पीछे से अपने हाथों को इस तरह से आप जोड़िए। इससे जो कुब्बड़ निकलता है ना, लोग बोलते हैं कि ज़्यादातर लेडीज़ को भी होता है कि जो झुक झुक के कटिंग करती हैं, हाउस वाइफ वगैरह खाना बनाती हैं, उनको बहुत होता है, या वो जो बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये 10 बार हम लोगों को करनी है। और अब हम लोग बाकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब इस तरह से मैं अपने शरीर को एक साइड घुमाऊंगा, बिना नीज को हिलाए, बिना नीज को घुमाए। एक साइड में 10 बार और फिर 10 बार दूसरी साइड में। क्योंकि मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक साइड की तरफ मुड़ी हुई भी है, तो डॉक्टर ने कहा था दूसरी साइड मत करो, केवल एक साइड ही करना ठीक है। पर आप दोनों साइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे तोंद मेरी एकदम बढ़िया शेप ले रही है, कैसे लटकी हुई है, उसको हमें कम करना है। और अब ये वाली एक्सरसाइज भी है हमारी कमर को और ज़्यादा स्ट्रेचिंग देने की। स्ट्रेचिंग कहते हैं कि एक्सरसाइज से भी ज़्यादा अच्छी होती है। एक्सरसाइज करें ना करें, बट स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी चाहिए। और उसका खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ ना करने का, क्योंकि मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी दो हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ हो चुकी हैं। कई ऐसे मूवमेंट्स हैं और हैवी वेट लिफ्टिंग मैं नहीं कर सकता हूँ। और अब हम लोग अपने हाथों को पीछे की तरफ लेंगे और पीछे हल्का सा मुड़ना है, ज़्यादा नहीं, जितना ऐसा एकदम स्ट्रेच नहीं करना है। और फिर नीचे की तरफ पाँव को छूने की ट्राई करना है। देखिए पाँव छूने की ट्राई करी और पीछे स्पाइनल कॉर्ड को पीछे की तरफ भी स्ट्रेच किया। क्योंकि मैं इतने सालों बाद ये कर रहा हूँ एक्सरसाइज, तो मेरे तो पाँव टच भी नहीं हो रहे मेरे हाथों से। बट मुझे पता है वो हो जाएंगे थोड़ी थोड़ी टाइम बाद। 10 बार ये एक्सरसाइज करनी है। इससे हम लोगों की कमर दर्द और ये सारे इश्यूज जो हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग मेडिटेशन भी करेंगे। मेडिटेशन करने के लिए अपने हाथों को स्ट्रेट रखा, अपनी कमर को स्ट्रेट रखा,
और योग मुद्रा में आ गए। और अब हम लोग शुरुआत करेंगे ओम बोलने की। इनहेल करिए सांस, जो लंबा खींचना होता है वो एक्सहेल करते वक्त खींचना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने एक वीडियो देखी जिससे मैं सीख रहा हूँ, खैर पहला दिन है, धीरे धीरे और भी वीडियो देख देख के इम्प्रूवमेंट करूँगा, बट फिलहाल जो मुझे पता चला है वो ये है कि आ से शुरू करना है और ऊ का उच्चारण भी करना है, फिर ओ पे आना है और फिर माँ को खींचना है। तो ये 4 सिलेबल्स के अंदर हम लोगों को उच्चारण करना है और ये वाइब्रेशंस हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स और चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। एंजाइटी एक बहुत बड़ा इशू है जिस कारण हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो एंजाइटी कम करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सुबह सुबह ऐसा कर लिया, कुछ हो ना हो बट एटलीस्ट ये तसल्ली रहेगी कि ट्राई किया, जो लोगों को पता है। चलिए फिर से करते हैं। इनहेल करिए, अब एक्सहेल करिए। पहले आ आना चाहिए, फिर ऊ आना चाहिए, फिर ओ आना चाहिए, फिर माँ आना चाहिए। मैं थोड़ी गलतियां कर रहा हूँ बट चलिए एक और बार ट्राई करते हैं। इनहेल, तो इस तरह से मैं मेडिटेशन करूँगा और मेडिटेशन के साथ ही ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है ताकि मेरी लंग्स की कैपेसिटी जो है वो बढ़े। मेरी फैमिली में अस्थमा जेनेटिक है, तो ये होने के आसार हैं, इसलिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोग ये सारी एक्सरसाइजेस दिन में कभी भी कर सकते हैं, प्रेफरेबली सुबह सुबह कर लें, पर पूरे दिन हर एवरी डे ये एक्सरसाइज करनी है, इसलिए मैंने इसका नाम किया है डे ज़ीरो एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज भी करी, इसके साथ ही आप लोगों को साइकिलिंग भी करनी है। और साइकिलिंग जो करनी है वो खाने के एकदम बाद करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली नहीं करनी, मैं सिर्फ 5-5 मिनट से शुरू कर रहा हूँ। सो आफ्टर एवरी मील 5-5 मिनट साइकिलिंग, जो स्टेशनरी साइकिलिंग होती है, बाइक होती है, या वॉकिंग करना, या इस तरह की कोई एक्सरसाइज करना जिसमें ज़्यादा पेट पे दबाव ना हो बट एनर्जी कंजम्पशन हो, वो सारी हमें करनी है। इसके साथ ही अब हम लोग डंबल्स का प्रयोग करेंगे। ये डंबल्स अब मैंने शुरू करे हैं, ये 15-15 पाउंड के एक हैं, यानी करीबन 8-8 किलो का एक डंबल है। तो ये मैं 10 बार करूँगा और मैं आते जाते चलते फिरते कभी भी इसको उठा के अब मैं करना शुरू करूँगा। मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो लोग बॉडी बनाते हैं वो ऐसे ही करते हैं। और मतलब ये तो ऐसा होना चाहिए कि इसमें बिल्कुल एफर्ट ही ना लगे, तो मैं वो अचीव करना चाहता हूँ। तो आई वुड कीप डूइंग इट थ्रू आउट द डे ऑन सम इंटरवल्स। और ये मेरी गर्दन शोल्डर के लिए भी ये एक एक्सरसाइज है जो मैं 10 बार करूँगा।
और 10 बार डंबल्स इस तरह से मेरे को उठाने हैं। बाकी और भी ऐड करूँगा मैं एक्सरसाइजेस, बट ये क्योंकि डे 0 है तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ। जो एक्सरसाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो हमारा एक्सरसाइज का शेड्यूल ऐसा रहेगा कि हम लोग सुबह सुबह जब उठते हैं तो उसके बाद हल्का सा पानी पी के डायरेक्टली यहाँ पे आके 5 से 10 मिनट साइकिलिंग करनी है। उसके बाद जाके जो भी योगा वाली एक्सरसाइजेस हैं, डे 0 वाली एक्सरसाइजेस, वो सारी हम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग शेक सिर्फ पानी के अंदर प्रोटीन डाल के पी लेंगे, और फिर ओट्स और जैसा कि खाना है हमारा जो रिड्यूस्ड है वो। इसके साथ ही हर मील के बाद हमें 5 5 मिनट साइकिलिंग ले करनी है। उसका रीज़न ये है कि खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा ना हो, इसके लिए इट्स बेटर कि आप एक्सरसाइज करके उसको कंज्यूम कर रहे हैं। कहते हैं कि 20% ज़्यादा एफिशिएंट रहता है वेट लॉस करने के लिए। तो हम लोग एवरी मील के बाद भी साइकिलिंग करेंगे। इस डे 0 के साथ हमें जो 5 दिनों के आगे जाके मैं एक्सरसाइज करूँगा वो भी हमें शेड्यूल करनी है। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर लगे तो, अगर साइकिल बहुत आसान लग रही है करना, यानी कि इसका रेसिस्टेंस कम है, तो आप यहाँ से नॉब को घुमा के इसका रेसिस्टेंस आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जब लगे कि रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको रिवर्स कर दें। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता हूँ क्योंकि अभी शुरुआत है, डे 0 ही है। तो बस अभी ये 5 मिनट हम लोग करेंगे इसको। वहाँ चले जाओ ना। तो 3 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट और मैं करूँगा। अलेक्सा, पुट अ टाइमर ऑफ 2 मिनट्स। 2 minutes. Starting now. मेरे तो रेसिस्टेंस काफ़ी बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा कम करता हूँ। ये टूट गया, इसलिए इसमें रीडिंग्स नहीं आती, इसलिए आई हैव टू जस्ट डू इट ऑन माई ओन वे। और फिर मैं ये एक्सरसाइज भी करूँगा वीकेंड पे आई थिंक। एक्चुअली कैमरा पहले बंद कर दिया था, और ये मेरा इस दिन का आज की तीसरी बार है, ये थर्ड टाइम। सुबह उठ के लंच के बाद, इवनिंग में, और एक बार रात को सोने से पहले। अब देखिए अलेक्सा कब आवाज लगाती है और बोलती है। I missed something. Can you say it again? Alexa, how much timer is left? You have less than 10 seconds left on your 2-minute timer. Okay, मंजिल हो गए। अलेक्सा स्टॉप। इसके साथ हमारी डे 0 की एक्सरसाइज खत्म।